ताड़ आसन। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचें, पंजे आसमान की तरफ और हाथ को आसमान की ओर खींचना है। बच्चों की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए ताड़ासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट साफ होता है, कब्ज दूर होती है। इस क्रिया का अभ्यास कम से कम आपको 10 बार करना ही चाहिए। बढ़ा हुआ पेट कम होगा, घुटनों की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, स्मृति भी आपकी बढ़ती है। एक किसी पॉइंट पर आपको मन को केंद्रित करना है और धीरे श्वास को बाहर निकालकर आप नीचे हाथ को ले आइए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। तिर्यक ताड़ासन। इस क्रिया में दोनों पैर के पंजे फैलाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर खींचना है। बच्चों का पेट का भार कम करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, ऊंचाई को बढ़ाने के लिए दोनों हाथ की कैंची बनाकर श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं तरफ मुड़ जाएं। अधिकतम दाईं तरफ आ जाइए। कमर का भार कम होगा। श्वास लेते वापस लाएं। अब इसी क्रिया को बाईं तरफ ले जाएं, लेफ्ट साइड, और झुकाइए और झुकाइए और श्वास लेते हुए हाथ को वापस ले आएं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे कोशिश करें इस क्रिया में लंबा रुकने की। शंख प्रक्षालन में यह द्वितीय आसन माना गया है। इस आसन को करने से पेट आपका साफ होता है, बच्चों में भूख की रुचि बढ़ती है और साथ ही चेहरा भी कांतिमय होता है, चमकदार होता है। जाने अनजाने आपको बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। कटी चक्र आसन। नमस्कार की मुद्रा और इसके बाद दोनों पैर फैलाइए और दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर के पीछे घूमने का अभ्यास करिए। कमर को इतना मरोड़ें जैसे आप रस्सी को मरोड़ते हैं, ऐंठन देते हैं या कपड़ा निचोड़ते हैं। कमर का भार कम होगा, बढ़ा हुआ पेट आपका कम होगा, मन आपका शांत होगा। क्रिया बदलें। अब बायां हाथ दाएं कंधे पर पीछे घूमने का अभ्यास करें। ऊंचाई को बढ़ाने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। स्मृति भी आपकी तेज होती है, हृदय भी आपका स्वस्थ होता है। यदि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, इस क्रिया का अभ्यास 40 से 50 बार करिए। निश्चित आपकी आकृति में शेप में परिवर्तन होगा और ऊंचाई भी आपकी शीघ्र बढ़ेगी। कार्य की क्षमताएं बढ़ेंगी। वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। अधिकतम घूमने का अभ्यास करें। दोनों पैरों में करीब 1 फीट का अंतर होना चाहिए।
पादहस्त आसन। नमस्कार की मुद्रा के बाद मुद्रा खोलिए और एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ हल्का सा पीछे मुड़े और श्वास छोड़ते सामने आइए। दोनों हाथ की हथेलियों से जमीन को स्पर्श करें। माथा घुटने में झुलाना है। यदि नहीं छू पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास आपको करना चाहिए। हथेलियां जमीन को स्पर्श करना ही चाहिए और बाद में आप पिटली पकड़कर माथा घुटने में झुलाएं। पूरी श्वास को बाहर रोक के रखें और फिर श्वास लेते ऊपर आइए। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचे, हाथ को वापस ले आइए। ऊंचाई बढ़ाने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, चेहरे को कांतिमय करने के लिए यह क्रिया बहुत गुणकारी है। इस क्रिया का अभ्यास बच्चों के लिए 5 बार से लेकर 20 बार तक रोज करना चाहिए। पेट पतला होगा, मोटापा दूर होगा। अधिकतम रुकने का अभ्यास करें। हाँ, जिन बच्चों को कमर की तकलीफ होती है, सर्वाइकल पेन होता है, उन बच्चों के लिए आसन मना किया गया है। यदि बहुत बेचैनी आपको हो रही है, घबराहट हो रही है, उस अवस्था में इस क्रिया को ना करें। त्रिकोण आसन। इस क्रिया में दोनों पैरों में अंतर रखिए 2 फीट का। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने का प्रयास करते हैं। अब दोनों हाथ कंधे के समानांतर करके दायां हाथ बाएं पैर के पंजे की तरफ और आसमान की ओर देखना है। पैर को छूने का अभ्यास करिए और ट्विस्ट करें। अधिकतम ऊपर खींचिए, वापस लाएं, चेंज करिए। यही क्रिया दूसरे हाथ से क्रॉस स्ट्रेचिंग करना है। इसको करते ही करते आपका पेट बढ़िया साफ होगा, पेट की गैस शांत होगी, मानसिक तनाव दूर होंगे, स्मृति आपकी तेज होगी, चेहरे में रक्त का संचालन बढ़ेगा, मस्तिष्क आपका तरोताजा तेज होगा। असमय बाल नहीं झड़ेंगे, बाल का सफेद होना रोकेगा, आंखों की रोशनी आपकी तेज होगी, कान का बहरापन आपका दूर होगा। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति का प्रतीक। जिन बच्चों के पास समय की बहुत कमी है वे केवल सूर्य नमस्कार का प्रयोग करें और इस क्रिया को करते ही करते उनके अंदर स्फूर्ति होगी, वजन में कमी होगी,
मंत्रों के साथ दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ हाथ खींच के रखें। रुकने का अभ्यास करिए। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। पादस्थ आसन, दोनों हाथ की हथेलियां आपकी जमीन की तरफ, माथा घुटने में छुड़ाने का अभ्यास करिए। इस आसन को करने से पेट आपका साफ होगा। ओम भान्वे नमः। बायां पैर आगे, दाएं पैर पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। ओम खगाय नमः। यह पर्वतासन है। दोनों पैर के पंजे दोनों हाथ की हथेली के बल खड़े होना है, श्वास बाहर। ओम पूष्णे नमः। यह शशांक आसन की क्रिया है। मस्तिष्क आपका शांत होगा, स्मृति आपकी बढ़ेगी। मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। सीने के विकास को बढ़ाने के लिए, चेस्ट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, दमा रोग को दूर करने के लिए, पीठ की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। ओम मारीचे नमः। भुजंग आसन, सीने के विकास के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें और मंत्र का प्रयोग करते ही करते आपकी स्मृति में परिवर्तन होगा, पीठ आपकी सीधी होगी, कमर का भार कम होगा। ओम आदित्याय नमः। पर्वतासन की क्रिया है। ओम सावित्रे नमः। दायां पैर आगे, बाएं पैर पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। ओम हरकाय नमः। माथा घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। श्वास आपकी बाहर, ऊंचाई जल्दी बढ़ेगी, स्मृति तेज होगी, वजन कम होगा, पेट साफ होगा। भास्कराय नमः। दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर रखने का अभ्यास करिए। शुरू में थोड़े चक्कर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह चक्कर अपने आप खत्म हो जाएंगे। ओम इदं सूर्याय इदं नमः। यह क्रिया शरीर और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए बहुत लाभकारी है। पश्चिमोत्तानासन। प्रत्येक आसन की शुरुआत पद्म आसन से करते हैं। मन को श्वास पर केंद्रित करने के उपरांत दोनों पैर के पंजे फैलाइए सामने की तरफ। दोनों हाथ कंधे के समानांतर, हाथ आसमान की तरफ। पूरी गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ आए। पैर के पंजे पकड़ें और माथा घुटने में छुलाने का अभ्यास करें और धीरे धीरे श्वास लेते हाथ को ऊपर लाइए। बाजू से हाथ को नीचे ले आए। श्वास आपके बिल्कुल सामान्य। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, श्वास छोड़ते सामने आए। माथा घुटने में स्पर्श करना है। श्वास लेते ऊपर आए, हाथ को वापस ले आए।
इसका अभ्यास करते ही करते तना हुआ पेट आपका कम होता है, पेट की गैस शांत होती है, बच्चों की ऊंचाई एकदम बढ़ती है। इसको उग्र आसन भी कहा जाता है। धनुरासन। धनुरासन की क्रिया यानी शरीर को धनुष के समान मोड़ने का अभ्यास करना है। पेट के बल आप लेट जाएं, दोनों घुटने मोड़कर अपने दोनों एंगल को पकड़ने का अभ्यास करिए और चिन उठाएं, सीना उठाना है और नाभि के बल संपूर्ण आकृति को बैलेंस करें और ऊपर खींचे, अधिकतम रुकने का अभ्यास करें और धीरे धीरे वापस आइए। पेट आपका साफ होगा, कब्ज आपकी दूर होगी, मस्तिष्क आपका तरोताजा होगा। यदि घुटने में किसी प्रकार की चोट है, उस अवस्था में इस आसन को ना करें। यदि कोई लिगामेंट आपका फटा हुआ है, तब इस आसन को ना करें। थोड़ा सा शवासन देकर आप बैठ जाएं, पद्म आसन लगाएं और मन को श्वास पर केंद्रित करिए। इस आसन को कम से कम 10 बार रोज करना चाहिए। सर्वांग आसन। सर्वांग आसन यानी शरीर के सभी अंगों का आसन। इस क्रिया के माध्यम से आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेज गति से होता है। थायराइड ग्लैंड्स आपकी बैलेंस होती है और ऊंचाई बढ़ती है। मस्तिष्क आपका बहुत तेज होता है, स्मृति आपकी बढ़ती है। पीठ के बल आप लेट जाते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ रखें, दोनों एड़ी पंजे मिलाइए और दोनों एक साथ पैर उठाएं। आसमान की ओर पहले दोनों पैर खींचें, दोनों पैर पीछे ले जाते हुए अब पंजों को, कमर को आसमान की तरफ खींचने का अभ्यास करिए। दोनों हथेलियां कमर में स्थापित कर दें और 90 अंश का कोण आपको तैयार करना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण। ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन होता है। मस्तिष्क आपका तरोताजा होगा। मन के तमाम विकार आपके दूर होंगे। पाचन संस्थान आपका स्वस्थ होगा। थायराइड ग्लैंड्स आपकी बैलेंस होगी। चेहरे की सूजन कम होगी। चेहरा कांतिमय होगा। मोटापा कम होता है। वजन कम करने के लिए यह क्रिया बहुत ही शुभकारी है। इस क्रिया में अधिकतम से अधिकतम 11 मिनट रोज रुकना चाहिए, तब जाकर आपको फायदा होता है। और धीरे से वापस आ जाएं।
धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं, पद्म आसन लगाकर। शांत, चिन्ह मुद्रा, पीठ आपकी सीधी। ऊष्ठ आसन। ऊष्ठ मतलब होता है ऊंट की आकृति बनाना। यह आसन विपरीत आसन माना गया है। यदि आपने सर्वांगासन किया है या हलासन किया है, उसके उपरांत ऊष्ठ आसन करना ही चाहिए। घुटनों के बल खड़े हो जाएं और दाएं हाथ से दाएं एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़कर चेस्ट को और पेट को आसमान की ओर खींचें और लोहार के धौंकने के समान आप गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। बच्चों में जो दमा के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दमा के रोग हो जाते हैं, उन दमा की बीमारियों को ठीक करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। फिर आप वज्र आसन में बैठ जाएं, पीठ आपकी सीधी। फिर से घुटने के बल खड़े होकर दाएं हाथ से दाएं एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़कर लोहार के धौंकने के समान आपको गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। इससे आपकी श्वास नलिकाएं खुलेंगी, दमा के रोग आपके ठीक होंगे, ऊंचाई में वृद्धि होगी और साथ ही बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। धीरे से वज्र आसन में बैठ जाएं। शांत। उसके बाद पद्म आसन लगाएं। प्रत्येक क्रिया की शुरुआत पद्म आसन से और अंत भी इसी से करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्मासन लगाएं। ध्यान मुद्रा में बैठकर चौथी अंगुली से आप बाएं छिद्र को बंद करें। दाएं छिद्र खुला हुआ और दाईं नाक से गहरी श्वास लेकर श्वास को रोकते हैं। अधिकतम श्वास को रोकने का प्रयास करिए। बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर बाईं नाक से आप गहरी श्वास लेते हैं और रोकते हैं। अधिकतम श्वास को रोकने का प्रयास करिए और दाईं नाक से श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। जब आप श्वास को लेकर रोकते हैं और छोड़ते हैं, तब आपके अंदर प्राण की ऊर्जा जागृत होती है, मस्तिष्क आपका तरोताजा होता है, स्मृति आपकी बढ़ती है। एग्जाम के समय बच्चों के अंदर एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशंस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाता है। यदि बच्चे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते ही करते उनकी बुद्धि का विकास होता है, मानसिक तनाव खत्म होते हैं, घबराहट खत्म होती है, बच्चे दौड़ते हैं, थकान नहीं होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, चश्मे का नंबर कम होता है।